How are you? I am Nehal Shah, your maths faculty. Today we continue our topic is continuity, exercise 5.1. Okay, we complete the four sums based on the functions is continuous or not at the given point. So now question number 5. Okay, question number 5. Is the function f defined by f of x is equal to x, other one is 5. Okay, if x less than or equal to 1, okay, and x greater than 1. Continuous at x is equal to 0. Okay, at x is equal to 1, at x is equal to 2. ने हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है 3 पॉइंट्स पे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट. तो देखो इस टाइप ऑफ सम्स इनइक्वालिटी देखो है तो लेस देन ग्रेटर देन. यहाँ पे आपको पहले क्या चूज करना है बच्चों, विच आर द मतलब कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट. ओके, एलएचएस आरएचएस लिमिट्स वाला है, उससे हम लोग जाएंगे क्योंकि हमारी डेफिनेशन यह कहती है ओके एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब लिमिट इज इक्वल टू फंक्शंस वैल्यू. सो एनी फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट. तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट. ओके, तो फर्स्ट किसके लिए हम चूज कर रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए, राइट. अब देखो तो 0 है, एक्स लेस देन 0 होना चाहिए और एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ओके, तो देखो एक्स यहाँ पे जो है लेस देन और इक्वल टू 1 है. क्या एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, ये तो ग्रेटर देन है, तो ये तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है. तो ये रहा 0 और 1 के बीच में, राइट. तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लिमिट और फंक्शंस वैल्यू दोनों यहाँ पे हो जाएगी इफ x लेस देन और इक्वल टू 1. अंडरस्टैंड. सो लेट्स सी दैट लिमिट, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, राइट. तो हमारा फंक्शंस कौन है, x है. कौन है, x. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 x हमारा फंक्शन, तो डेट मीन्स ये आंसर क्या आ गया, 0. अब लिमिट x टेंड्स टू o प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू o प्लस x, लेकिन x की जगह पे तो 0 रखेंगे, क्या गया 0. तो यहाँ पे तो आपको ओके ये तो मिल गया. अब ऑल्सो फंक्शंस अभी यही है, तो f0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा. सो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx ओके इज इक्वल टू f0 इज इक्वल टू f0. तो इक्वल आ गए. सो देयरफॉर फंक्शन इज continuous at x is equal to 0. नाउ अब सेकंड के लिए बच्चों at x is equal to क्या है, 1. x is equal to 1. चलो देखो 1 के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, ए रहा, लेस देन और इक्वल टू. तो इक्वल टू फंक्शन वैल्यू देता है, लेस देन एलएचएस देता है, ग्रेटर देन आरएचएस देता है, इतना याद रखना है. ओके, तो यहाँ पे तो x 1 है ना, तो 1 और उससे छोटा
इक्वल टू आर, तो 1 तो इक्वल फंक्शन, और लेफ्ट लिमिट भी यही आएगी, लेकिन राइट लिमिट क्या आएगी, x ग्रेटर देन 1, राइट। तो फॉर किसके लिए, x इज इक्वल टू 1 के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिमिट, हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया, इस सब में अब आपको यही पता चलने वाला है, -1। चलो फंक्शन कौन लेंगे, यहाँ पे f(x) कौन से x है, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 x, राइट। सो यू गॉट द वैल्यू 1, ओके, मिल गया। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू, क्या मिल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ओके, ये 1 है, 1 है, ओके, x टेंड्स टू 1 प्लस x, ओके, सॉरी 1 प्लस के लिए तो देखो क्या है, x ग्रेटर देन है, तो कितना है 5, कितना है 5, तो यहाँ पे 5 इज इक्वल टू आंसर ऑल्सो 5। तो यहाँ पे क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx does not equal to limit x टेंड्स टू 1, RHS LHS लिमिट क्या आ गई, डिफरेंट आ गई बच्चों, एक ही फंक्शंस की। सो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, तो 1 के लिए कंटिन्यूअस नहीं हुआ। चलो क्लियर, समझ में आया। अब आगे बढ़ते, तो विच पॉइंट, 2 के लिए, सो एट x इज इक्वल टू 2, तो देखो x ग्रेटर देन और इक्वल एक 1 है वो दिया है, फिर x लेस देन और इक्वल टू 1, तो लेकिन 2 के लिए तो लेस देन 2 होना चाहिए, तो सब फंक्शंस क्या है, ग्रेटर 1 वाले हो जाएंगे, ओके। तो इसके लिए वो तो लिमिट क्या हो जाएगी, सो लिमिट x टेंड्स टू 2, ओके, माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 डायरेक्ट 5, सो वी गॉट 5, सबके लिए 5 5 5 यहाँ पे हो जाएगा। फिर लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, राइट, ग्रेटर लिमिट है इसके लिए, सो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, तो ये तो फंक्शन 5 है, सो यू गॉट 5, ओके। तो फिर क्या करेंगे, फंक्शन वैल्यू ढूंढ, तो फंक्शन तो खुद वही है, ओके, ऑल्सो f2 रखेंगे तो भी क्या आएगा 5, सो हियर क्या मिला हमें, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, और फंक्शंस वैल्यू क्या है f2, सब क्या मिली 5 5 एंड 5, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, तो 0 और 2 पे फंक्शन कैसा आया, कंटिन्यूअस, जबकि 1 के ऊपर ये फंक्शन कैसा आया, डिसकंटिन्यूअस, ओके। समझ में आ गया, ओके। तो देखो फंक्शंस वैल्यू मतलब LHS RHS भी इक्वल आना चाहिए और फंक्शन वैल्यू भी इक्वल आनी चाहिए, तो लिमिट और फंक्शन वैल्यू इक्वल है तो ही फंक्शन कंटिन्यूअस है बाय डेफिनेशन। चलो समझ में आ गया। तो लेस देन है वो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन देगा, लिमिट्स देगा, एंड ग्रेटर देन होगा और लिमिट के हिसाब से तो वो RHS वैल्यू देगा, मतलब हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म राइट कहते हैं, और फंक्शन वैल्यू तीनों इक्वल है। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 6, चलो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ discontinuity of f where f is defined by
डिफाइंड बाय f of x is equal to 2x plus 3 and 2x minus 3 if x less than or equal to 2, if x greater than 2। चलो यहाँ पे 2 पे चेक करना है, जो ग्रेटर देन है वो हमें कौन सी लिमिट्स देगा, कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट, एंड लेस देन है वो कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट, एंड इक्वल टू तो फंक्शंस वैल्यू। ये तीन चीजें ऐसे फंक्शंस के अंदर आपको फॉलो करना है। तो अब यहाँ पे क्या लिखे, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो नॉर्मली लेस देन और ग्रेटर देन में तो आप कह सकते हो पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो चेक करना पड़े किस में कंटिन्यूअस है और किस में नहीं है। ओके, तो चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो सीधे पोलिनोमियल फंक्शन है, याद रखो। तो पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन होता है, मतलब कंटिन्यूअस होता है। तो चेक करते हैं यहाँ पे, तो एफ एक्स लेस देन 2 फंक्शंस, एफ एक्स जो भी है पोलिनोमियल्स है, सो देन कंटिन्यूअस, ये आपको याद रखना है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूटी के लिए चेक करते हैं फॉर कंटिन्यूटी एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। क्यों, मैं एक चीज आपको बता दूं कि x लेस देन 2, राइट, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका 2x प्लस 3 है, ओके, पोलिनोमियल है। क्या है, पोलिनोमियल। सो पोलिनोमियल फंक्शंस होता है ना, ओके, वो कंटिन्यूअस होता है, सो हेंस कंटिन्यूअस। अब ग्रेटर देन है तब भी ये फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके, तो लेस देन 2 के लिए, ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट एग्जैक्ट 2 के लिए, मतलब कंटिन्यूटी एट द पॉइंट 2 के लिए हमें चेक करना है। अंडरस्टैंड, ये दोनों तो पोलिनोमियल लेस देन और ग्रेटर देन के लिए तो फंक्शन कंटिन्यू, पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। चलो तो आगे देखते हैं। सो देयरफॉर, ओके, लिमिट का मतलब ये है कि नॉट एग्जैक्ट 2, हमने देखा 11 के अंदर। सो लिमिट x टेंड्स टू 2, लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स, चलो क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, लेस देन वाला, तो लिमिट x टेंड्स टू 2। ओके, तो क्या लिखेंगे उसकी जगह पे, मेरे पास फंक्शन है 2x प्लस 3, राइट, ये वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे आपको क्या लिखना है, ओके, LHS 2 माइनस h, 2 तो है बराबर, लेकिन 2 माइनस h, सो इंटू 2 इंटू ब्रैकेट 2 माइनस h प्लस 3। ओके, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 2 4 माइनस 2h प्लस 3, राइट, वैल्यू पुट कर दो, ये 0 हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 7। सिमिलरली सेम लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, बोलो, तो यहाँ पे देखो फंक्शंस क्या थे, इफ x ग्रेटर देन 2 तो 2x माइनस 3। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, यहाँ पे लिखोगे 2x माइनस 3। सो लिमिट, अब क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0, 2 x की जगह पे लिख 2 प्लस h, RHS है तो 2 प्लस h प्लस 3। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 2 4 plus 2h and plus 3, you put the value and got the answer 7। चलो क्लियर, तो ये आंसर आपके पास कितना आ गया, 7। बट यहाँ पे तो 2x माइनस 3 है, ओके, ये क्या है, 2x माइनस 3, ये 2x माइनस 3 है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस, तो 4 माइनस 3 क्या आ गया, 1, कितना आ गया, 1, राइट, 1 आया। तो क्या हुआ, लिमिट
x टेंड्स टू 2f(x) माइनस LHS मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x) बोथ आर नॉट इक्वल टू, दोनों इक्वल नहीं हुए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल नहीं हुए तो नॉट इक्वल, सो f(x) is not continuous, is not continuous at x is equal to 2, at x is equal to 2, बराबर है। तो कंटिन्यू डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हमें मिल गया। चलो 7 क्वेश्चन, f(x) is equal to mod x plus 3, another function minus 2x, another function 6x plus 2। फर्स्ट में if x लेस देन और इक्वल टू -3, यहाँ पे -3 लेस देन x लेस देन 3, यहाँ पे 2 पॉइंट एक साथ है तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, +3 -3। ओके, तो दो जगह हमें चेक करना पड़ेगा कितना दिख रहा है, -3 एंड +3। So at x is equal to -3. Okay, let's start. Limit x tends to -3 minus sign, so f(x). तो पहले -3 के लिए ये रहा x लेस देन और इक्वल टू -3, मतलब इक्वल फंक्शन के लिए भी यही फंक्शन आएगा और लिमिट्स के लेफ्ट लिमिट्स के लिए भी ये वाला फंक्शन आएगा, x लेस देन और इक्वल टू -3 के सामने वाला। ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट, कैन वी राइट हियर 3 -3 रेज टू -1, मोड फंक्शन x plus 3। ओके, जल्दबाजी मत करना, लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, जो मोड आपको दिख रहा है, ओके यहाँ पे, तो मोड कैसा है नॉर्मली, तो मोड की जगह पे आपको क्या लिखना है, लिमिट x है तो x की जगह पे फंक्शन जो भी होता है LHS है तो -h करना है बस, n plus 3 h टेंड्स टू 0। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे। ओके, तो वैल्यू कितनी है चेक करो, -0, h की जगह पे आप क्या करोगे 0, तो -3। ओके, तो मोड फंक्शन प्लस हो गया, -3 मोड है तो +3 इज इक्वल टू क्या मिला 6। ओके, अब ग्रेटर फंक्शन, तो हमारे लिए -3 है तो -3 से ज्यादा है वो, ये तो +3 के लिए है देखो, तो हमारे लिए फंक्शन हो गया -3 ओके एंड 3, तो x ग्रेटर हो गया ना और -3, राइट। तो नॉर्मली क्या होगा बच्चों, x ग्रेटर देन -3, तो जब भी ग्रेटर फंक्शन आए उससे वो आपको RHS देता है, राइट। ओके, तो हम लोग हमारे लिए RHS फंक्शन ये वाला होगा। So limit x tends to 3 -3 plus f(x). So function is limit x tends to -3 plus f(x) कितना है -2x, कितना है -2x। ओके, तो कोई बात नहीं, लिमिट x tends to -3 plus -2, लिमिट आपकी -3 है, प्लस h करना पड़ेगा राइट हैंड फंक्शन से, तो ये तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे 3 जो भी है वैल्यूज, यहाँ पे h टेंड्स टू 0 हो गया, h लिख दिया तो इधर आ गया h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। चलो 0 रख देते हैं, तो 2 3 6 माइनस माइनस प्लस। ओके, तो दोनों 6 मिल गए। अब फंक्शंस वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, सो देयरफॉर f ऑफ -3 कौन देगा फंक्शंस वैल्यू, ए यही, तो मोड x की जगह पे -3 + 3, सो 3 + 3 ऑल्सो 6। ओके, तो हम लिख सकते हैं, ओके क्या है, लिमिट
x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू माइनस 3 प्लस एफ एक्स is equal to function's value f of minus 3. So therefore fx is continuous at x is equal to minus 3. ओके, फंक्शन कंटिन्यूअस है कौन से पॉइंट के लिए? हाँ, अब इसकी जरूरत पड़ेगी. नाउ एट x is equal to प्लस 3. ओके, तो फंक्शंस वैल्यू यहाँ पे एक बार चेक करनी पड़ेगी प्लस के लिए. तो चलो पहले जो फंक्शन दिया है उसी को चेक करना पड़ेगा हमें. देखो ए रहा, तो x लेस देन, हाँ तो x लेस देन 3 के लिए ये फंक्शन है -2x. ग्रेटर और इक्वल टू के लिए हमारे पास 6x प्लस 2 है. तो RHS लिमिट्स मतलब द कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट 6x प्लस 2, फंक्शन वैल्यू भी 6x प्लस 2, बट लेस देन वैल्यू है LHS वाला वो -2x है. तो चलो बच्चों आगे बढ़ते, कंटिन्यूटी यहाँ पे चेक करते हैं. तो एट x इज इक्वल टू 3 लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स. तो इसके लिए आपका फंक्शन था लिमिट x टेंस टू 3. ओके, यहाँ पे तो -2 x था, कितना था -2x. सो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 3 अगेन h, अब h कर देंगे क्योंकि हम h में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 राइट. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, -2, तो -2 तो रहेगा. x की जगह पे क्या लिखोगे, एक तो जो भी आपकी वैल्यू है 3 एट फंक्शन 3 और माइनस h LHS है इसीलिए. अब h की जगह पे 0 रख देंगे तो 2 3 जार क्या आएगा 6. तो आंसर हो गया -6. कितना हो गया -6. ठीक वैसे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स. तो इसके लिए कौन सा फंक्शन था 6x प्लस 2 था राइट. सो लिमिट x टेंस टू 3, RHS के लिए प्लस साइन, तो फंक्शन इज 6x प्लस 2 राइट. तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 इंटू ब्रैकेट 6, x की जगह पे क्या लिखना है 3 प्लस h एंड प्लस 2. ओके, हम क्या करेंगे 0 रख देंगे तो ये तो 0 हो गया. तो 6 3 जार 18. ओके, एंड 18 प्लस 2 कितना हो जाता है 20 हो जाता है. ओके, तो यहाँ पे तो नॉर्मली क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स विच इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स. ओके, हमें ऐसा मिला. सो ओके, एफ एक्स इज नॉट continuous at x is equal to 3. अंडरस्टैंड? ओके, समझ में आ गया. चलो आगे बढ़ते. तो फिर तो डिसकंटिन्यूअस होगा एट x is equal to 3 एंड कंटिन्यूअस होगा x is equal to -3 पे. ठीक वैसे क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है, तो क्या एफ एक्स इज इक्वल टू mod x by x if x not equal to 0. okay, and 0 if x is equal to 0. okay, चलो चेक करना है. तो देखो 0 है एट द पॉइंट 0, तो इक्वल यहीं पे है, तो ये फंक्शंस वैल्यू तो आपके पास आ गई. ओके, पहला ही. अब जब नॉट इक्वल टू और इक्वल टू होता है ना, नॉट इक्वल टू 0, तो समझ लो ये लेस देन ग्रेटर देन के लिए एक ही फंक्शन है. ओके, तो यहाँ पे तो सीधी बात हो गई, हम लोग जो चेक करने वाले हैं एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0. तो हमारा f0 तो है वो क्या था 0, तो फंक्शन वैल्यू तो 0 आ गई. अब लिमिट वैल्यू चेक कर लेते हैं. सो लिमिट x टेंस टू o एफ एक्स तो इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू o नेगेटिव मतलब o 0 सॉरी माइनस. अब यहाँ पे
क्या है फंक्शन, सबके लिए एक ही फंक्शन है, मोड एक्स बाय एक्स, मोड एक्स बाय एक्स। तो यहाँ पे x क्या है, लेस देन 0 है ना, 0 से कम है, तो ये मोड की वैल्यू क्या है, मोड फंक्शन x देता है अपॉन x, तो यू गॉट -1। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0, एग्जैक्ट 0 की बात नहीं हो रही इसीलिए, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो फंक्शन है मोड x अपॉन x, तो x ग्रेटर देन 0 देन मोड x प्लस x, तो x बाय x आ गया, तो इज इक्वल टू +1। तो यहाँ पे देखो फंक्शन वैल्यू भले 0 आई, बट बाकी दो जो वैल्यू है वो क्या है, नॉट इक्वल, लिमिट्स वैल्यू RHS LHS। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx which is not equal to limit x tends to 0 plus fx। ओके, सो सीधी बात है, f is discontinuous, लिख सकते हैं नॉट कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ओके, तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है यहाँ पे एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। चलो अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है। क्वेश्चन fx इज इक्वल टू x अपॉन mod x if x less than 0 -1 if x greater than or equal to 0। चलो यहाँ पर भी हम लोग चेक करेंगे एट, क्योंकि 0 ही दिया है, x इज इक्वल टू 0 पे, राइट, कंटिन्यूटी। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 ए, तो लेस देन, सॉरी 0 है यहाँ पे 0, तो ये 0 के लिए ए रहा इक्वल टू फंक्शन, तो ये तो फंक्शन वैल्यू है, लिमिट लेस देन वाला है, तो x अपॉन क्या आ जाएगा, मोड x। तो हम लोग जानते हैं लिमिट, ओके, अगर 0 है तो फिर 0 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली x ही लिख सकते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे x और नीचे क्या आ जाएगा, -x, so you got the -1। Similarly limit x tends to 0 plus, so fx is equal to लिमिट x टेंड्स टू o प्लस, तो माइनस जो x और प्लस नीचे आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूस हो गया, पहले f0 ग्रेटर देन के लिए, सॉरी -1 है, ओके, ग्रेटर देन फंक्शंस के लिए क्या है हमारे पास, डायरेक्टली इज -1 ऑलरेडी गिवन, तो आंसर इज इक्वल टू -1। ओके, ऑल्सो ग्रेटर और इक्वल टू फंक्शन, तो f0 रखोगे तो -1 ए इंडिकेट करता है, ए रहा, ओके, तो हो गया। सो देयरफॉर हियर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू प्लस fx and is equal to f, so f of 0, so fx is continuous, fx is continuous at x is equal to 0। ओके, तो ये भी हमने सॉल्व कर दिया। चलो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 10 नॉर्मली क्या है, तो यहाँ पे देखो fx इज इक्वल टू हमारे पास x प्लस 1, x माइनस 1, x स्क्वायर प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इफ x लेस देन 1। चलो कोई बात नहीं, लेस देन ग्रेटर देन फंक्शन यहाँ से ये LHS हो गया बच्चों, ये RHS और फंक्शन वैल्यू हो गई। तो हमें क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, कहाँ पे, 1 पे, राइट। तो सीधी बात है, दिस इज पोलिनोमियल फंक्शन स्टूडेंट्स, ओके। तो हमने आगे देखा था फंक्शन x लेस देन 1, द फंक्शन इज पोलिनोमियल, ओके, इट इज कंटिन्यूअस, ओके। f ग्रेटर देन 1, तो x प्लस 1 फंक्शन, इट इज ऑल्सो पोलिनोमियल फंक्शन, तो दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। सो वी चेक द
this one is a x is equal to 1, so we check the always 1, right? ये चीज हमें याद रखनी है क्योंकि फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 1। ओके, अगर 2 होता तो 2 में भी होता एग्जैक्टली 1 पे नहीं, तो हम लोग कंटिन्यूटी उसी के लिए चेक करते हैं। तो लेट्स सी दैट यहाँ पे सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1। ओके, तो लेस देन के लिए ए रहा फंक्शंस हम लोग याद रखेंगे। सो लिमिट पोलिनोमियल फंक्शन है, लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन इज योर x स्क्वायर प्लस 1। सो देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, x की जगह पे क्या लिखना है 1 लिमिट माइनस h, ओके, स्क्वायर एंड प्लस 1। ओके, सो नाउ जस्ट split this 1 minus h square, so limit h tends to 0, 1 minus 2h plus h square plus 1, put 1, यहाँ पे 0 रख दो तो ये 0 होगा, ये 0, 1 plus 1 कितना होता है 2। ओके, सिमिलरली लिमिट x tends to 1 plus fx, तो x 1, ओके, x ग्रेटर और इक्वल टू 1 कहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन में। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx कौन है, तो क्या x प्लस 1, सो इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे 1 प्लस h प्लस 1, h की जगह पे 0, 1 प्लस 1 2। अब फंक्शन वैल्यू भी चेक, तो ऑल्सो f1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, दैट मीन्स 2। सो हियर अगेन लिमिट x टेंड्स टू 1 fx is equal to limit x tends to 1 plus fx and also f1 value all are equal to 2। so आप कह सकते हो कि function is continuous, okay, function is continuous at x is equal to 1। okay, तो 1 पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। चलो सेम टू सेम फंक्शंस 11th में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, बहुत इजी है बच्चों, यहाँ ए वाले सम्स अगर पॉइंट समझ लोगे तो। ओके, इसमें डिफिकल्टीज है फंक्शंस के बहुत सारे, वो भी आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एज ए असाइनमेंट। हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x लेस देन और इक्वल टू 2 एंड इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ओनली ग्रेटर देन है। ओके, ओनली ग्रेटर देन दिया है, ग्रेटर देन 2, चलो x ग्रेटर देन 2, राइट। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो देखो पॉइंट कौन है 2 ये, तो ग्रेटर के लिए, ग्रेटर मतलब RHS ए रहा, LHS और इक्वल फंक्शंस के लिए ए एक्स क्यूब माइनस 3, ए है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगेन ओके, मैंने पहले ही बताया कि लेस देन और ग्रेटर देन 2 के लिए पोलिनोमियल फंक्शन है तो ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो हम लोग पॉइंट कहाँ पे करेंगे, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। ओके, तो आप लिख सकते हो कि f इज कंटिन्यूअस okay, f is continuous at all real value which is x greater than 2 and x less than 2। okay, तब तक के लिए continuous ही है। so now at the point continuity at check at x is equal to 2, limit x tends to 2, fx is equal to limit x tends to 2 लेस देन, तो लेस देन वाला फंक्शन ये है एक्स क्यूब माइनस 3। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, हमारा 2 पे है तो 2 माइनस h होल क्यूब एंड माइनस 3। तो क्यूब की फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे। ओके, तो फंक्शंस के तौर पे ग्रेटर देन। ओके, तो चलो इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो हो गया यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, 8 माइनस
एच क्यूब माइनस फर्स्ट फंक्शन 2 है ना, सो 2 3 जार 6, तो 6h, ओके क्या है 6h, ओके एच स्क्वायर, ओके तो प्लस 6h स्क्वायर एंड माइनस 12h, कितना हो जाएगा माइनस 12h, ओके ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ओके माइनस 3 स्क्वायर बी माइनस 3 ए बी स्क्वायर, ओके प्लस एंड दिस, चलो क्लियर। एंड ये तो मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंड बाहर तो -3 है ही। अब h की जगह पे आप 0 रख दो तो क्या मिलेगा 8, ओके बाकी सब 0 हो जाएगा, बाहर -3 है तो यू गॉट दी 5, राइट। चलो सो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स ग्रेटर देन कौन सा फंक्शन है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एरा ग्रेटर देन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 1, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर प्लस 1, हमने 1 रख दिया तो 4 प्लस 1 इज वी गॉट 5। तो यहाँ पर भी हमें ये दोनों वैल्यू लिमिट्स तो मिल गए, अब फंक्शंस वैल्यू क्या थी, सो ऑल्सो f2, तो f2 कौन देगा, ओके तो हमें हमारे पास ग्रेटर देन फंक्शन था ना, ये रहा ग्रेटर देन, तो एक्स क्यूब माइनस 3, ओके तो एक्स क्यूब यानी 2 क्यूब माइनस 3, so 8 minus 3 is also 5, so 5 5 5 all values, so therefore limit x tends to 2 fx is equal to limit x tends to 2 plus fx is equal to f2, all value are 5, so fx is continuous, okay at x is equal to 2 पे, x is 2 पे कंटिन्यूस है, ओके तो यहाँ पे एक मार्क क्वेश्चन तो मिल गया कि लेस देन इक्वल टू है तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है, राइट। चलो 11 भी आपने देख लिया, ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 12, उसके जैसा सेम फंक्शंस है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 10 माइनस 1 और दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, राइट। तो इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 एक्स ग्रेटर देन 1, तो अगेन पोलिनोमियल फंक्शन दोनों एक है तो 1 के लिए ही चेक करना है आपको, तो एट x is equal to 1, so limit x tends to 1 fx is equal to limit x tends to 1 fx जो है ना, ओके लेस देन के लिए देखो हाँ x रेज टू 10 माइनस 1 इज इक्वल टू, क्या करेंगे तो h की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, चलो तो पुट कर देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h होल रेज टू 10 माइनस 1, कोई बात नहीं 10 का एक्सपांसन तो अभी दे रहे बाइनोमियल की वजह h को 0 रख दो, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, बाइनोमियल वाला करेंगे तब तो पता चल जाएगा। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, तो प्लस 1 के लिए क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस आपके पास क्या एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर फंक्शन में, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट कौन है हमारी 1, so 1 प्लस h होल स्क्वायर, स्प्लिट कर दो
लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, यहाँ पे 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर वैल्यू पुट कर दो तो आपको तो 1 मिला। ओके, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट ओके नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट्स। ओके, तो ये नहीं आया तो सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस at x is equal to 1। चलो 13 भी ऐसा है फंक्शन। ओके, है कि नहीं वो आप चेक कर सकते हो। ओके, तो एक क्वेश्चन होमवर्क में, तो मैं 14th वन कर रहा हूँ। ओके, तो चलो 14th वन यहाँ पे 14th वन क्या हमें डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है यहाँ पे, कंटिन्यूटी। Discuss the continuity of the functions of the function f where f is defined by फंक्शन हमें दिया है f of x is equal to पहले 3 if 0 less than x, 0 less than x less than or equal to 1, फिर 4 if 1 less than x less than 3, and 5 if 3 less than or equal to x less than or equal to 10। देखो कितने पॉइंट पे कंटिन्यूटी है वो हमें चेक करना है, उसके बाद ही आप हम लोग आंसर दे सकते हैं। तो एक तो पॉइंट 1 दिख रहा है और एक 10 और 3 सॉरी 10 के लिए ग्रेटर देन 10 नहीं है, यानी वो फंक्शन तो हम लोग नहीं ले सकते। तो हमें ये सारे पॉइंट जो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है। ओके, तो चलो बहुत आसान है क्वेश्चंस, बट ये डबल कंटिन्यूटीज वाला क्वेश्चन है। ओके, तो इसको बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो एट x इज इक्वल टू 1 चेक कर रहे हैं। तो चलो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, चलो लेस देन देखो चेक, हाँ यहाँ पे हो रहा है x लेस देन और इक्वल टू 1, तो उसके लिए तो ये फंक्शन है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 डायरेक्ट 3, तो वी गॉट 3। ओके, अब मैं कॉमा करके इधर ही लिख देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। बच्चों तो ग्रेटर फंक्शंस के लिए कौन है, ए रहा। ओके, सो लिमिट 4 एंड देन 4, तो यहाँ पे तो सीधे मिल जाता है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 ओके नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। ओके, तो सीधी बात है f is discontinuous at x is equal to 1। ओके, अब किसके लिए, 3 के लिए चेक करते हैं। चलो, तो एट x is equal to 3, so limit x tends to 3 fx is equal to लिमिट x tends to 3 fx के लिए चेक करना पड़ेगा हमारा फंक्शन कौन है। चलो ध्यान से, हाँ ए लेस देन मिल गया और एक ग्रेटर देन x है ना, इसीलिए तो उसमें 5 और एक में 4। वैसे तो सीधे ही पता चल जाता है, बट नो प्रॉब्लम्स। कितना गया, 4 लेस देन के लिए, राइट, देन आंसर 4। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस साइन है एफ एक्स
सो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx कितना है 5, तो यू गॉट 5. तो अगेन हियर लिमिट x टेंड्स टू 3 fx which is not equal to limit x tends to 3 plus fx. So fx is again discontinuous. At point x is equal to 3. Okay, understand? Okay, ऐसा 15-16 सम तक है वो आप सॉल्व कर सकते हो. ओके, तो आई थिंक 15 और 16 आप होमवर्क में कर सकते हो, तो एक बार चेक कर लेना ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए, ये दोनों. अंडरस्टैंड? ओके, तो आई होप आज कंटिन्यूटी के सम समझ में आ गए होंगे. ओके, ये बेसिक लेवल है, आपने अभी कंप्लीट कर दिया ऐसा मान लो. अब ट्रिगो फंक्शंस और मोड फंक्शंस के लिए थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो हम लोग प्रीवियस मतलब नॉर्मली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे. अंडरस्टैंड? क्लियर? तब तक के लिए बाय.